बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने आंसर करना है इन क्वेश्चंस को कि व्हाट वर मिसेस क्रैटचेट एंड बेलिंडा वेयरिंग। क्या पहना हुआ था उन्होंने, क्या पहना हुआ था? दे वर वेयरिंग शैबी गाउन्स। बाकी सारा वहाँ से लिखना है। मिसेस क्रैटचेट एंड बेलिंडा वर वेयरिंग शैबी गाउन्स, और इधर कॉमा डाल के डेकोरेटेड। कैसे डेकोरेट हुए हुए थे? क्योंकि वो इतने अमीर तो नहीं थे ना, तो चीप किस्म की लेसेस के साथ और चीप बट गे यानी चमकदार किस्म के, ज़रा शाइनी किस्म के रिबन्स डेकोरेट हुआ हुआ था वो उनका गाउन रिबन्स के साथ। टू make them look pretty, make them look pretty। ओके, पहले आपने लिखना है मिसेस क्रैटचेट एंड बेलिंडा, और बाकी सारा ये लिखना है कि दे वर वेयरिंग शैबी गाउन्स डेकोरेटेड विद चीप बट गे रिबन्स टू मेक देम लुक प्रिटी, जिसकी वजह से वो क्या नज़र आ रही थी? प्रिटी नज़र आ रही थी। प्रिटी क्या होता है? खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द टू यंगर क्रैटचेट कम इन स्क्रीमिंग एक्साइटेडली। क्यों इतनी खुश हो के अंदर आई? व्हाई? बिकॉज नंबर 2 पे है द टू यंगर क्रैटचेट्स केम इन स्क्रीमिंग एक्साइटेडली, यानी खुशी से धड़ती भी अंदर आई, जैसे चीखे मारता हुआ नहीं अंदर आता खुशी से। बिकॉज, क्यों खुश थे? बिकॉज दे हैड स्मेल्ड, उन्होंने स्मेल कर ली थी द गूज आउटसाइड द बेकर, outside the bakers, and had known it to be theirs just, यहाँ पे just है, just by the smell, उन्हें इतनी खुशी हुई कि वो बहुत दूर थी तब भी उन्हें क्या आ गई? स्मेल आ गई, ये हमारी गूज है। और वो कहती हैं इतने मज़े की खुशबू आ रही है। द टू यंगर, वो जो क्रैटचेट्स थी, केम इन स्क्रीमिंग एक्साइटेडली, बाहर से जब अंदर आई तो वो खुशी से स्क्रीम करती हुई, चीखें मारती हुई अंदर आई। बिकॉज दे हैड स्मेल्ड, क्योंकि उन्हें खुशबू आ गई थी। हैड स्मेल्ड द गूज आउटसाइड। गूज क्या होती है? बड़ी सारी टर्की सी जो बनाते हैं ना, जिस तरह एक चिकन है, इसी तरह गूज भी होती है। उसका गोश्त बहुत मज़े का होता है। गूज आउटसाइड द बेकर्स की दुकान के बाहर उन्होंने देखा एंड सूंघा यानी स्मेल किया। एंड हैड नोन, और उन्हें पता चल गया था इट टू बी देयर्स, कि ये उनकी है। देयर्स पूरा लिखना है। जस्ट बाय द स्मेल, सिर्फ स्मेल के साथ ही उन्हें पता लग गया, इसलिए वो एक्साइटेड थी। क्या थी? They were screaming with excitement. Okay. Then is why was Bob carrying Tiny Tim on his shoulder? क्यों उसको उठाया हुआ था? आपको पता है ना, मैंने अभी बताया था कि वो बेचारा टिमी जो था वो कैसा था? He was cripple. Tim was a cripple. Tim was a cripple भी कह सकते हैं, डिसेबल भी कह सकते हैं, इसलिए उसको वो उठाया हुआ था उसने। He was a cripple. क्रिपल का क्या मतलब होता है? जो फिज़िकली बीमार होता है, उसको चलने फिरने में मसला होता है, उसको कहते हैं वो क्रिपल था। What work did the following do to prepare the Christmas dinner? कि इन्होंने क्या क्या काम किए थे? ये सारे आप यहाँ से निकाल के आपने, मिसेस क्रैटचेट ने क्या किया? लेड द क्लॉथ। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। मिसेस क्रैटचेट लेड द क्लॉथ, इसने ये काम किया था ना, इसने कपड़ा बिछाया था
ऑन द टेबल, ओके, ऑन द टेबल, बाकी आप खुद लिख लें, ऑन द टेबल, और हीटेड द ग्रेवी टिल इट वॉज हेजिंग हॉट, और इसने हीटेड द ग्रेवी, एक और काम किया था, हीटेड द ग्रेवी। पीटर ने क्या किया, पीटर यूज्ड अ फोर्क टू फाइंड आउट, वो यहाँ से आपने लिख लेना है कि उसने फाइंड आउट करने के लिए उसको चेक किया कि वो कितनी कुछ गल गए हैं या नहीं। और बेलिंडा ने क्या किया, हेल्प्ड हर मदर, किस चीज़ में हेल्प की, टू ले द क्लोथ, कपड़ा डालने में, वो जो उसके ऊपर डाल रहे थे ना उसमें उसने हेल्प की। और जो 2 यंगर क्रैक्टल्स थी, द 2 यंगर, यहाँ पे क्रैक्टल्स, उन्होंने क्या किया, हैड गॉन विद पीटर, हैड, अब ऊपर से मैं रेस कर देती हूँ क्योंकि फिर आपको नज़र नहीं आएगा, हैड गॉन विद पीटर, पीटर में पी कैपिटल हो जाएगा, पीटर के साथ गए, टू फैच द गूस, दे देन सेट चेयर्स फॉर एवरीबडी, दे देन सेट चेयर्स फॉर एवरीबडी, उन्होंने सारों के लिए चेयर्स भी सेट की, THEN, देन, दे देन सेट चेयर्स फॉर एवरीबडी, ओके। सारों के काम जो है वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। एंड देन इज व्हाट डिड द क्रैक्टल्स हैव फॉर देयर क्रिसमस डिनर, क्या था उनके उस डिनर के लिए, रोस्ट गूस, एप्पल सॉस, क्या खाया उन्होंने क्रिसमस डिनर्स में, आपने ये बाकी लिखना है, द क्रैक्टर्स हैड रोस्ट गूस, एक तो रोस्ट किया था उन्होंने गूस को, और दूसरा एप्पल सॉस, और फिर कॉमा डालना है, मैश्ड पोटैटोस, और क्या था, पुडिंग, लेकिन पुडिंग वैसे बहुत थोड़ी थी, वो कह रहे थे ना, पुडिंग फॉर देयर, बाकी सारा लिखते हैं क्रिसमस, ओके। यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए, वो खुद ही फिल कर लीजिएगा, ओके। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड मिस्टर एंड मिसेस क्रैक्टल हैव, कितने बच्चे हैं उनके, 6 चिल्ड्रन, मिस्टर एंड मिसेस क्रैक्टल हैड 6 चिल्ड्रन, ये आपको मैं यहीं पे करवा देती हूँ, ओके। देन इज यहाँ पे पिक आउट करना है पैसेज को, प्रॉपर नाउन्स को, और 1 सेंटेंस कॉन्टेनिंग एन इंटरजेक्शन, वो आपने खुद ही कर लेना है, दिस इज सो इजी। एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस के साथ आपने करनी है, ये फिल अप करना है। नाउ इज Number 1, the players were getting ready for the match. The players were getting ready for the match. Then is the boys were singing a song dash great vigor, with great vigor, बड़े जोश के साथ, vigor जोश जज्बे के साथ। He plunged dash the lake for a swim. Plunged का मतलब होता है छलांग लगाना यानी डुबकी खाना। He plunged dash the lake for a swim. He plunged into the lake, ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो इस तरह ऊपर से नीचे तो into यूज़ करते हैं। लेक किसको कहते हैं, झील को जिसमें पानी होता है, और वो स्विमिंग के लिए जब आप प्लंज करते हैं तो into यूज़ करते हैं। We could tell dash the smell that something was rotting. We could tell by या from दोनों यूज़ कर सकते हैं।
बाय द स्मेल, कि हम स्मेल से बता सकते हैं कि कुछ चीज़ ख़राब हो रही है। रोटिंग का मतलब होता है ख़राब होना। द प्ले वॉज फॉलोड डैश अ डांस रिसाइटल, प्ले के बाद यानी फॉलो किया गया एक डांस रिसाइटल जिसमें गाने भी गाए गए। द प्ले वॉज फॉलोड बाय अ डांस रिसाइटल, by everybody had something to say about it, but nobody said or thought it was at all a small pudding for a large family. What lesson does this sentence teach you? यानी आपको यानी आप तारीफ़ करें तो उसमें ये ना कहें कि ये छोटा है, थोड़ा है। यानी इस लार्ज फैमिली से आप ये सीखें कि दे वर अ हैप्पी फैमिली एंड दे वर हैप्पी फॉर वट एवर दे वर हैविंग, बिकॉज दिस वर स्मॉल पुडिंग बट दे वर हैप्पी विद दिस। ओके, सो वी आर having this lesson from this lesson, that from this story, that we should always be grateful to God, and we should be always thanking to God. Okay, we should say thank you to God all the time, because in this way we can make ourselves happy and we can make our life pleasant. Okay.